नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, खेलों में खेल संगठन बड़े या फिर सरकार, ये है ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजा जाना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो आज़ादी के 77 साल बाद भारतीय खेलों की स्थिति वैश्विक खेल मंचों पर ताली पीटने वाली नहीं हुई है। हर बड़ी खेल प्रतियोगिता से पूर्व खेलनहार और हमारी हुकूमतें खेल प्रेमी जनता को सब जवाब दिखाती हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन प्रतियोगिता समापन के बाद हम चीन, अमेरिका, जापान, कोरिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बहुत पीछे छूट जाते हैं। छोटे छोटे देश वैश्विक खेल मंचों पर जहां मेडल दर मेडल जीतते हैं, वहीं भारत का खिलाड़ी यदि एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लेता है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री, खेल संगठन पदाधिकारी खुशियों का ऐसा पैगाम देते हैं मानो हमारे खिलाड़ी ने दुनिया जीत ली है। खिलाड़ी को तारीफ, प्रोत्साहित किया जाना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़मीनी स्तर पर हमारे देश में खिलाड़ियों को वह सुविधाएं, वह आर्थिक प्रोत्साहन नहीं मिलता जिसकी कि उन्हें ज़रूरत होती है। खेल संगठन पदाधिकारी कुर्सी से इतना लगाव रखते हैं कि एक बार यदि उसमें बैठ जाएं तो फिर कुर्सी छोड़ने का उनका मन ही नहीं करते। भारतीय ओलंपिक संघ में इस समय नूरा कुश्ती चल रही है। कई दिग्गज खेलनहार पर्दे के पीछे इस आग को न केवल हवा दे रहे हैं, बल्कि चाहते हैं कि किसी तरह से उड़न परी पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ से उड़ जाएं और वे एक बार फिर से उस कुर्सी तक पहुंच जाएं। दरअसल हमारी हुकूमतें साल दर साल खेलों के प्रति न केवल खुशियां मना रही हैं, बल्कि खेलों का बजट भी अनाप शनाप किया जा रहा है। हुकूमतों से एक सवाल मेरा ये कि जब खेल संगठन सरकार से बड़े हैं तो फिर खेल संगठनों को सरकार आर्थिक प्रोत्साहन क्यों देती है? जब वैश्विक खेल संगठन को किसी भी सरकार का हस्तक्षेप किसी खेल संगठन में स्वीकार नहीं है तो सरकार आखिर करोड़ों रुपए का खेल बजट खेल संगठनों को क्यों प्रदान करती है? क्या यह देश के साथ, देश की आवाम के साथ धोखा नहीं है? यदि सरकार को मदद ही करनी है तो उसे उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों पर पैसा खर्च करना चाहिए जो कि मादरे वतन का दुनिया के सामने मान बढ़ाने का संकल्प लेकर सुबह शाम अथक मेहनत करते हैं। जिस तरह से
भारतीय ओलंपिक संघ में चल रहा है, जिस तरह से हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ को लेकर केंद्रीय खेल मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, यह निहायत दुख की बात है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सरकार और खेल संगठन पदाधिकारियों के सामने नजीर है। एक समय था जब बीसीसीआई के पास कुछ नहीं था। 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में जब भारतीय टीम ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता, उस समय दुनिया ने जाना कि भारत में भी यदि खेलों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिले तो भारतीय खिलाड़ी भी वैश्विक खेल मंचों पर विजय पताका फहरा सकते हैं। तब हमारी विश्व विजेता टीम को जीत के बाद देने के लिए कुछ नहीं था। हमने इसके पहले हॉकी में भी विश्व खिताब जीता, 8 बार ओलंपिक मेडल जीते। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत स्तर पर भी हमारे खिलाड़ियों ने नायाब सफलता हासिल की। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से खिलाड़ियों को लेकर हमारी हुकूमतों ने बलैयाँ ली, उन पर अनाप शनाप पैसा खर्च किया, उन्हें बड़े बड़े पदों से नवाजा, क्या इसके पहले ऐसी स्थिति थी? कतई नहीं थी। सरकार मदद कर रही है, मोदी सरकार भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन सच कहें तो खेल संगठन पदाधिकारी अपना काम ईमानदारी से करने की बजाय सिर्फ शासकीय मदद पर तफरी उड़ा रहे हैं। क्या भारत ऐसे में वैश्विक खेल शक्ति बन सकता है? कतई नहीं। क्या किसी खेल संगठन पदाधिकारी ने आज तक प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की दुर्दशा पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है? कतई नहीं। कुछ खेल संगठन पदाधिकारियों के नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनके मन में अंतिम सांस तक किसी न किसी खेल संगठन की कुर्सी पर बैठना उनका फितूर बन गया है, उनकी मंशा बन चुकी है। दरअसल इन खेल संगठन पदाधिकारियों, खेलनहारों को यह अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने खेलों के विकास में, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में ईमानदारी से काम किए हैं। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश भी उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कार्यालय चलाने की अनुमति देता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? यदि उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन खेल संहिता को नहीं मानता, तो फिर खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में अपना दफ्तर चलाने की अनुमति क्यों देता है? केंद्रीय खेल मंत्रालय लगभग 350 करोड़ रुपए खेल संगठनों को क्यों देता है? जब वैश्विक खेल संगठन सरकार के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते, तो सरकारों का ये फर्ज बनता है कि उन्हें खेलों से पीछे हट जाना चाहिए। यदि खिलाड़ियों की मदद ही करनी है तो वह स्वयं
देश के खिलाड़ियों, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की न केवल खोज करें बल्कि उन्हें सुविधाएं, प्रशिक्षण, आर्थिक मदद देकर उनका हौसला बढ़ाएं। यदि हम खेल संगठनों से दूरी बना लें, खासकर हमारी सरकारें खेल संगठनों को पैसा देना बंद कर दें, तो शायद ही कोई खेल संगठन ऐसा हो जो वह उस खेल को चला सकता है, उस खेल से जुड़े खिलाड़ियों का भला कर सकता है। दरअसल ये सब तमाशा बंद होना चाहिए। जो सरकारें खेलों के नाम पर पानी की तरह पैसा बहाती हैं, उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि यह पैसा आम जनता का पैसा है। किसी नेता, मंत्री, मिनिस्टर, सांसद, विधायक का पैसा नहीं है। कोई सांसद, विधायक, मंत्री क्या ये बता सकता है कि उसने खेलों के विकास में, भारतीय खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में एक पाई भी खर्च किया हो? यदि हम एक खिलाड़ी की भी मदद नहीं कर सकते और ताउम्र कुर्सी पर चिपके रहना चाहते हैं, तो क्यों? आखिर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में सिर्फ सरकारें ध्यान दें, खेल संगठन पदाधिकारी सिर्फ कुर्सी पर बैठे, ये कहाँ का इंसाफ है? दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ हो या अन्य राष्ट्रीय खेल संगठन, यदि उनमें किसी खेल को चलाने की सामर्थ्य नहीं है, वह पूरी तरह से सरकार पर आश्रित है, तो खेल भावना, सद्भावना ये कहती है कि उन्हें स्वेच्छा से कुर्सी त्याग देना चाहिए। हम आखिर कब तक सरकार के भरोसे को तोड़ते रहेंगे? हिंदुस्तानी खेल प्रेमी जनता की आकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को धूल धूसरित करते रहेंगे। दरअसल जिस तरह का हमारे देश में खेलों का सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम से हम आगे के 50 वर्षों में भी वैश्विक खेल स्तर पर भारत को मजबूत राष्ट्र के रूप में नहीं देख सकते। यह दुखद है कि लगभग 2,500 करोड़ रुपए मोदी सरकार प्रतिवर्ष खेलों के नाम पर खर्च कर रही है। राज्य सरकारों का पैसा भी यदि खेलों के उत्थान में जो खर्च हो रहा है उसका जिक्र करें तो अरबों रुपया बैठता है। हर खिलाड़ी, प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक का भला हो सकता है यदि ईमानदारी से हमारी हुकूमतें, हमारे खेल संगठन खेलों के विकास पर ध्यान दें। जब सरकार और खेल संगठन में आपसी सामंजस्य नहीं होगा, खिलाड़ी दर दर भटकेंगे, प्रशिक्षक सेवा से वंचित रहेंगे, शारीरिक शिक्षकों को उनका काम नहीं मिलेगा, जिन स्कूल कॉलेजों में शारीरिक शिक्षक रखे गए उनसे शारीरिक शिक्षण का कार्य न लेते हुए दीगर काम कराए जाएंगे, तब तक इस राष्ट्र का, इस देश का खेलों में भला नहीं हो सकता। जो खेलनहार अपने आप को खेलों का पहरुआ, खेलों का अलंबरदार मानते हैं, वह अपने मन से पूछें, अपनी आत्मा से पूछें कि उन्होंने खिलाड़ियों के लिए और खेलों के लिए आखिर कितना भला किया है। आखिर वे दोबारा भी भारतीय ओलंपिक संघ की कुर्सी पा लेंगे तो उससे क्या खिलाड़ियों का भला हो जाएगा, खेलों का भला हो जाएगा? कतई नहीं। जय हिंद, जय भारत।